Now, I would ask you, Kalitasi ji, that what are your experience when you were growing up? When I was growing up, there was a lot of these taboos. मतलब जो होते हैं ना ढकोसले की बातें, कभी कभी हम लोग जब वो कॉमेडी कुछ देखते थे या टॉम एंड जेरी देखते थे तो मैं बहुत हंस पड़ती थी. I used to laugh, मतलब roll on the floor and I used to laugh. और फिर तुरंत आके मेरे अब्बा और अम्मी आके मुझे ये हिदायत देते थे, दिल मुर्दा हो जाएगा तुम इतना हंस रही हो. अब मुझे वो कॉन्सेप्ट, मैंने पूछा उनसे कि क्या हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, दिल मुर्दा हो जाएगा, दिल से वो रौनक चली जाएगी, अल्लाह की वो रोशनी चली जाएगी. उसके बाद फिर कभी कभाया अगर मैं बिना कपड़ों के नहा लूं तो उसमें भी बाहर दरवाजे पे जब मैं निकलूं और उस पे भी एक झमेला हो जाता था घर में कि नंगी नहाओगी तो शैतान हंसता वहां बैठ के. मैं पूछती थी शैतान को कोई और काम नहीं है, सिर्फ मैं ही एक हूर परी हूं जो कि नंगी दिख जाऊंगी तो दीवाना हो जाएगा वो. तो ये सारी चीजें. उसके बाद फिर मतलब कॉन्स्टेंटली वो दिमाग में डालना कि काफिरों का टिफिन मत खाओ और उसके बाद काफिरों से दूर रहो, काफिर लोग लाल कलर की चड्डी पहनते हैं और फलाना ढिकाना, ऐसी बेहुदी बातें, बिन दिमाग की बातें. मैं उस टाइम भी सोचती थी, बट आई वॉज नॉट अर्निंग, आई वॉज नॉट इंडिपेंडेंट. तो मोहताज अगर कहा जाए कि मैं मोहताज थी उनकी, कि उनसे ही खाना है, उनसे ये, तो मैं इंतजार करती थी कि जब वो मोहताज वाली जो पोजीशन चेंज हो जाएगी तब फिर मैं डेफिनेटली क्वेश्चन भी करूंगी और इन सब चीजों को मतलब एक तरीके से डिस्कस भी करूंगी. बट ग्रोइंग टाइम में मतलब बहुत सारा, क्योंकि हमने मम्मी को भी देखा था, मम्मी की भी मतलब बहुत ज्यादा मम्मी को टॉर्चर किया जाता था, हरास किया जाता था. तो अगर आप देखें इसको सोसाइटी वाली चीज कहें या रिलीजियस चीज कहें तो बड़ा ही एक बुरे तरीके से हावी हो जाते हैं मतलब ये लोग औरतों के ऊपर. मतलब बस औरतें हैं तो सूली पे टांग दो, मतलब औरतें हैं तो उसके टांग पूरे नोच दो और उनका जब मसला खत्म हो जाए, उनसे काम खत्म हो जाए तो आप टांग दो सूली पे. तो ये मैंने बचपन में ही कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि टू बी अ वुमेन इज टू बी अ सेक्स मशीन एंड अ रिप्रोडक्शन मशीन. मतलब नौकर का काम सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देना और उसके बाद फिर बच्चे पैदा करना. देयर वाज नो अदर फ्यूचर फॉर बीइंग अ वुमन. आई मीन अ वुमन कैन नॉट थिंक एंड बिहेव इंडिपेंडेंटली. उसको एक बिना महरम के वो हज पे नहीं जा सकती हैं या बिना गार्डियन के, एंड शी नीड्स या तो बेटा चाहिए या तो पति चाहिए. तो ये सारे मतलब इतना ज्यादा मतलब ड्रामा हो गया था ना कि लाइक लिटरली ऐसी नौबत आ गई थी कि मैं चप्पल या झाड़ू लेके दौड़ा दूं. मतलब ऐसी नौबत आ गई थी. दिस इज हाउ सफोकेटेड आई यूज्ड टू फील, बिकॉज हर टाइम वो टांग के नीचे करो कपड़ा, बाल छोटा मत करो, ये मत करो, आईब्रो बनाना ये है. अरे मतलब आपको मैं क्या बोलूं, मतलब जीना हराम था. मतलब इनकी ही लैंग्वेज में जीना हराम था. और मर्दों को सारी अयाशी है, ऊपर जाके नंगी औरतें कूद रही हैं, नाच रही हैं, दरियाएं बह रही हैं. सो अब आप देखें कि ये लोग जानवर तक भी पहुंच चुके हैं, है ना, कि जानवर भी हलाल, मतलब पेट भी हलाल और हराम है. बट मैं जानना चाहती हूँ, अब मैं इनसे भी पूछना चाहती हूँ, फौजिया ने तो कुत्ता रखा है. फौजिया, रोजी के फरिश्ते तो दरवाजे पे से ही लौट जाते होंगे. क्या कर दिया आपने? वो अच्छे बुरे मुनकर नकीर, वो अच्छा बुराई ना लिखे ना, तो ये एक अच्छा रास्ता था, कुत्ता रख ले ताकि वो किताब फरिश्ते ही ना आए, तो ना रहेगा भांस, ना बजेगी बांसुरी. यही कर दिया. जी. मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि सुअर को देख के क्यों थूकते थे. हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि सुअर को देखो तो मुंह ऐसे नाम लेना नहीं, कहते थे कि 40 दिन मुंह नापाक रहता है. 40 दिन मुंह नापाक रहता है. क्या नापाक रहता है? मतलब मेरे तो ये समझ में ही नहीं आता कि वो बेचारे को पैदा ही क्यों किया. पहली बात तो अगर उसके बोलने से, अगर उसके नाम लेने से अगर मुंह नापाक होता है तो उसको पैदा ही क्यों किया. That is the one question I want to ask. Like, ये हराम है. ये सुअर को कसम से हम देख के जो थूकते थे, आज मुझे इतना फील होता है that why would we do that? Maulana was really what to tell him now. अभी तो मैं कोई वो भी नहीं कर सकती हूँ that कि वो हमको बोलते थे कि सुअर को देखो, जब भी देखो आप मुंह उस तरफ करके थूको. अरे बेचारे सुअर ने किया है. Like, I feel so sorry. परवीन, सॉरी, मैं तो हमारी हालत होगी मौलाना को देख के. मैं तो उधर नहीं थूकती, मैं उनके मुंह पे थूकती. बहुत सारी बंदिशों में हम बड़े होते हैं और मेरे लाइफ में भी बहुत सारी बंदिशें थी
और उन बंदिशों ने मुझे सवाल पूछने पे मजबूर किया। अब बंदिशें ऐसी थी कि आप ज्यादा हंसो मत, गुनाह होता है, आप ज्यादा टीवी मत देखो, आप बालों को काटो मत, बालों को लंबा रखना, क्योंकि अगर आपकी मौत हो गई तो आप कब्र से जब क़यामत के दिन निकाले जाओगे तो आप फिर बिल्कुल नेकेड रहोगे, तो बाल से ही ढका रहेगा आपकी शर्म की जगह। तो इस तरीके की बातें बहुत मतलब कर करके बंदिश एक तरीके की कायम की जाती थी। मैं जानना चाहूंगी पहले फौजिया जी से कि क्या फौजिया जी ग्रोइंग अप फेज में क्या आपके ऊपर भी ऐसी ऐसी चीजें इंडोक्ट्रिनेट की जाती थी? जी एब्सोल्युटली, आपने ये बात बहुत अच्छी कही। अब ज्यादा ये एहसास होने लगा है कि हिंदू धर्म which is like Vasudeva Kutumbakam is the fact, is the reality of life, and the more we come together, the more we become kind to each other, ज्यादा हम एक अच्छे इंसान होंगे और ज्यादा मुश्किल में एक दूसरे के काम आएंगे। क्योंकि अब अकेले अकेले देखो इस्लाम का जो है ना एक कंसेप्ट होता है, जब आप मरते हो ना, मरने के बाद तो आप एक नफ्सा नफ्सी का, कि हर नफ्स दूसरे नफ्स के बारे में, मतलब बाप को बेटे क्या नहीं होगा, माँ को बहन, इन्होंने आइसोलेट किया, सेल्फिश कर दिया। ये नहीं करे, लेकिन हिंदू धर्म में ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस जन्म में जो हो, so you will come next जन्म some other person in another body, but you are again becoming the same person. Like Hinduism, I don't know how to explain it in words, but it's so beautiful कि हिंदू धर्म में स्पेशली ये जो रीइंकार्नेशन का होता है ना, कि आप खत्म नहीं होते, आप रीइंकार्नेट होते हो एंड यू आर अगेन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। और जो धर्म है उसमें ये होता है ना कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप दोबारा, आपको रिवॉर्ड अच्छा लाया जाएगा, अदरवाइज यू वुड कीप फॉर द सिन जो आपने बुरा किया इस दुनिया में। बट रादर बाय इन इस्लाम जो बोल रहे हैं कि अगर आप एक दफ़ा मरोगे तो मरने के बाद बाप जो है ना वो नफ्सा नफ्सी ना, कि हर जो है ना नफ्स को मौत, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। फिर मौत के बाद कैटेगराइजेशन है, हिंदू काफिर तो खैर दो कैटेगरी में होंगे, कि काफिर होंगे और मुसलमान होंगे, और मुसलमान जो भी हो वो उनको रिवॉर्ड में जन्नत दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर कुछ सोचो भी कि वहाँ पे भी जब आप माशर के रोज खड़े होंगे तो अल्लाह मियाँ जब सर्टिफिकेट बांटता रहेगा कैरेक्टर के और गुनाहों के, जो मुनकर नकीर होंगे, जो जिन्होंने पूरी जिंदगी लिखा होगा, वहाँ पे ये नहीं होगा कि एक काइंडनेस अ फादर वुड शो कि खैर है, मेरे गुनाहों का जो पड़ना है बारी है, बहुत ज़्यादा मुझे सवाब मिले, मेरे माथे पे चमकदार लाइट ना जाए, खैर ये अगर मेरा बेटा थोड़े से जो है ना जहन्नम रसीद हो रहा है, मैं अपने थोड़ा सा नेकी इसके पढ़ने में डाल के तो वो कर दो। ये this is not them. Everyone's they're teaching selfishness while you are alive, and you have become even more selfish when you die. So एक ऐसी आइडियोलॉजी को जाहिर सी बात है हमें ये प्रीच किया जाता है, तो इसका इफेक्ट इंटेलेक्चुअली हम पे होता है, इसका इफेक्ट वी आर बिकमिंग रेसिस्ट, वी आर बिकमिंग सेक्सिस्ट, वी आर बिकमिंग प्रोजेक्टिंग हेट्रेड टुवर्ड अदर। तो ये एक हमारी ज़ात के साथ और हमारे एनवायरनमेंट के साथ और इस सोसाइटी के साथ और दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है जो इस्लाम के नाम पे हो रहा है, या जो इस्लाम पढ़ा रहा है, करवा रहा है। जी